ठीक है ठीक है। हुसैन, ये आपने मुझसे शेयर करना है। ठीक है, यहाँ ठीक है पे सर। हमारे पास ऑप्शन होता है जिसको Alt+R, ठीक है, तो हम इससे जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो हमने इंट्रोडक्शन जो है वो देख लिया, जिसमें हिस्ट्री देख ली, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको बता दिए। सीपीयू एज अ यूनिट होता है, जिसमें अर्थमेटिक यूनिट होता है, हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है, लॉजिकल यूनिट होता है। वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ रैम, वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ रोम, कंप्यूटर क्लॉक। नाउ हम देख रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के अंदर आप देखें, वी हैव अ कीबोर्ड कीज। तो मैंने आपको बताया था वी हैव टू मेजर टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स, QWERTY एंड द Dvorak। ठीक है, इट्स बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ कीज। ठीक है, लाइक when we are discussing about keyboard type QWERTY, this means that the top of the alphanumeric keys are Q, W, E, R, T, Y। ठीक है, सिमिलरली वी हैव अ Dvorak कीबोर्ड। अरेंजमेंट ऑफ कीज में हम देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिक कीज हैं, अल्फान्यूमेरिक कीज हैं। ठीक है, हमारे पास करेक्टर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास नम पैड है जिसमें प्रॉपरली नंबर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किए थे। देन हमने डिस्कस किया था ट्रैक बॉल, जो हमारे पास प्रीवियसली जो एज अ माउस यूज होता था, जिसके जो है वो टॉप पे बॉल होती थी, जब आप उसे रोटेट करते थे तो आपका एरो मूव करता था। जो आपकी रिक्वायर्ड, आप चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनेशन है, उस पे आप उसको लेके चले जाते थे नेविगेट करने के लिए। सिमिलरली वी हैव अ टच पैड, जिस तरह सोनी एरिक्सन और डिफरेंट कीबोर्ड्स के मिड में हमारे पास एक रोटेटर होता है, जिसे आप रोटेट करके मूवमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव डिफरेंट नोट्स इन सैमसंग, जिसमें हमारे पास पेन्स होते हैं। ठीक है, उससे आप जो है वो कुछ भी सिलेक्शन के लिए या राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वी हैव अ टच स्क्रीन्स नाउ अ डेज। ठीक है, यू कैन इजीली इंटरेक्ट विद यूजली इंटरेक्ट विद द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस। ठीक है, जैसे आपके सेल फोन्स की स्क्रीन है, ठीक है, आपके लैपटॉप की टच स्क्रीन है। तो ये इनपुट डिवाइसेस में हमने इन डेप्थ जो है वो क्लास में देख लिया था। फर्दर मोर वी हैव आउटपुट डिवाइसेस इन विच वी हैव डिस्कस what are the types of output devices, monitors, types of monitor, the resolution, refresh rate। So one by one हम इनको देख लेते हैं क्विकली। के मॉनिटर्स हमने कहा था, मॉनिटर इज यूजिंग यूज फॉर द आउटपुट फॉर डिस्प्लेइंग द ग्राफिक्स, डेटा, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये इसको कंसीडर किया जाता है आउटपुट डिवाइस के लिए। ठीक है, सो हमने टाइप्स ऑफ मॉनिटर देखे थे। टाइप्स ऑफ मॉनिटर हमारे पास कौन से थे? एलसीडी, फ्लैट पैनल, ठीक है, एलईडी। ठीक है, ये हमारे पास इनकी टाइप्स में आ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने इसकी मैंने आपको कहा था इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मॉनिटर है, तो मॉनिटर में हमारे पास अभी मुझे जितनी चीज़ें याद हैं, इसलिए मैं क्विकली गो थ्रू करा रहा हूँ। मेरे पास अभी वो बुक नहीं है कि मैं आपको उस बुक से बता सकूं, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो मुझे याद हैं, तो इसलिए मैं आपको ये क्विकली डिस्कस कर रहा हूँ। मॉनिटर्स में मैंने आपको कहा था इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखना है कि व्हाट इज़ कैथोड रे ट्यूब, कि वर्किंग ऑफ मॉनिटर जो है ना, इंटरनल उसकी फंक्शनलिटी, वो आपने लाजमी बता दी है कि मॉनिटर क्या होता है। तो आपको हमने देखा था कि कैथोड रे ट्यूब है हमारे पास, कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब चार्जेस आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो वो जब हमारे पास स्क्रीन पे पड़ते हैं, और जो कैथोड रे ट्यूब होती है, जब लाइट उस पर इम्पैक्ट उसका बनता है, तो वो आपको विजिबल होता है इमेज के तौर पे। तो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑन द स्क्रीन, वो हमारे पास डिफरेंट उनकी इंटेंसिटी के अगेंस्ट उनके कलर्स जो है वो शो होते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरली मैंने आपको बताया था, हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं एलसीडी के अंदर जो स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं। रेजोल्यूशन क्या होती है? नंबर ऑफ पिक्सल ऑन द स्क्रीन, दैट इज द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जितनी हाई होगी उतने आपके अच्छे रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, हाई डेफिनेशन होगी उसकी। ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल जो है वो उसकी रेजोल्यूशन बनाते हैं। लाइक नॉर्मल जो स्क्रीन होती है दैट इज 1024। ठीक है, तो उस पे जितने जो पिक्सल्स की तादाद ज़्यादा होगी, उतना आप उसको जूम कर सकते हैं, उतना पिक्चर की जो है वो क्लैरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सिमिलरली वी डिस्कस द रिफ्रेश रेट, कि कितनी अर्ली जो है वो आपके फ्रेम्स ट्रांसफ़र होते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफरिंग डॉज। इसके अलावा अगर आप देखें, हमारे पास डॉट पिच, ठीक है प्रिंटर्स की हमने टाइप्स देखी थी। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स थी जी प्रिंटर की? यस, एनीबडी फ्रॉम यू?
What are the types of printers? This is also very important. ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसका अक्सर सवाल आ जाता है, मैंने आपको बताया था. सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स. यस, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रिंटर. कम से कम आपको 3 मेजर पता होने चाहिए ताकि आप, थर्मल प्रिंटर भी हाँ, है. ताकि आपको उनकी वर्किंग भी पता हो. ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल आ जाता है 10 नंबर का. ठीक है, तो आपको जो है वो उसकी वर्किंग भी पता होना. जस्ट आप एक लाइन में तो नहीं लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इंकजेट प्रिंटर है तो वो इंक जो है सिमिलरली उसका जो है वो कितने पर सेकंड कितने वो टाइप करता है. ठीक है, करेक्टर कितने टाइप करता है. इसको कुछ कहा भी जाता था पर इंच, करेक्टर पर इंच, इस सर तरह ये कुछ था. इंकजेट प्रिंटर जो है वो 300 डॉट्स पर इंच टाइप करता यस, है. हाँ, डीपीआई. ये डीपीआई को लाजमी आपने डिस्कस करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डॉट पर इंच, ठीक है, वो आपने डिस्कस करना है कि इंकजेट है तो वो 300 करता है. इससे उसकी क्वालिटी और उसका यूज पता चलेगा. ठीक है, लेजर प्रिंटर्स वगैरह आप इन सब को देख लें. एंड फर्दरमोर वी हैव सेकेंडरी स्टोरेज. ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज आपके पास है. इसमें हमने देख लिया था कि व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज. द वेरी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग अबाउट द सेकेंडरी स्टोरेज, इट्स अ परमानेंट स्टोरेज. ठीक है, रिजाइड ऑन योर हार्ड ड्राइव, रोम जिसे आप कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, कि उसमें आपकी परमानेंट स्टोरेज आ जाती है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर. तो प्रीवियसली हमारी मैग्नेटिक जो है वो टेप्स यूज होती थी. ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हमारी इस्तेमाल होती थी. नाउ हमारी अब हार्ड ड्राइव है. जैसे टाइप्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स हैं, साटा की हमारे पास होती है, इसी तरह डिफरेंट की. इसमें हमारे पास डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है. ठीक है, ताकि लेटर आप उसको रीयूज कर सकें. तो जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जब आप उन्हें इंस्टॉल करते हैं, वो आपकी परमानेंट स्टोरेज में रेजाइड हो जाते हैं. ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, ये हमने काफ़ी ज़्यादा उसकी एग्जांपल देख ली थी. तो मेजर इसके अंदर कंसेप्ट क्या है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, कि ये आपकी इसके अंदर मैंने वर्चुअल मेमोरी का आपको कंसेप्ट बताया था कि सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी, ऑब्वियस है, मैंने आपसे शेयर किया था, रैम का जो साइज़ है वो बहुत कम होता है, रोम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है. लेकिन रैम हमारे पास क्विक होती है, रोम हमारे पास स्लो होती है. ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज. तो अक्सर हमने कोई गेम या कोई ह्यूज सॉफ्टवेयर यूज करना होता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में से कुछ पार्ट जो है वो हमारा एज अ रैम बिहेव करता है. उस पार्ट को हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी. ठीक है, हम कुछ पार्ट जो है वो डिसाइड कर देते हैं कि अगर हमारी रैम फुल हो जाए, इतने हमने प्रोग्राम्स लोड किए हुए हो. मैंने आपको बताया था ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस, बताया था या नहीं बताया था. तो वो जो प्रोग्राम होता है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, और प्रोसेस क्या होता है, व्हेन यू डबल क्लिक ऑन दैट exe फाइल इट बिकम अ प्रोसेस. ठीक है, तो उस प्रोसेस को आप यूज कर लेते हैं. आपकी बाकी क्लासेस भी हो रही हैं ऑनलाइन? यस सर, हो रही है तो उसमें सर, भी इसी ये, वीक से स्टार्ट. ओके, तो यही स्ट्रेंथ है आपकी 13 14? आपके तो क्लास में यस सर. स्टूडेंट ज्यादा है सर जहाँ कुछ तक. नहीं लेते ना क्लास, कुछ क्लास नहीं लेते. अच्छा, उन उन तक लिंक पहुंच जाता है जो हमारी लिंक क्लास. पहुंच जाता है. ठीक है, यस सर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो सर बीच में सो रहे होते हैं ना, इस वजह से. 11 11:30 बजे कौन सो रहा होता है? सर मैं सो रहा हूँ, अभी मैं आया हूँ. नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. हाँ, जब नींद में उतना सो जाता है. हाँ, तो ये थोड़ा इसको चेंज करें अपने, जो भी आप सर कोई काम ही नहीं है घर में, क्या चेंज करे रूटीन. काम आप बना लें. ह्यूमन बड़ा फ्लेक्सिबल होता है वो. हाँ, जैसी भी उसको माहौल मिलता है उसमें वो सेट हो जाता है. तो आप अपने, सर अभी इसीलिए सेट हुए ना, सुकून माहौल है, इस वजह से भी. नहीं, इतना आपने स्कूल माहौल नहीं बनाना. अच्छा, ऐसा है ना कि आपका जो वो एग्जाम्स की डेट है वो आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कब आ जाएगी. ठीक है, तो वो अगर आप सोए रहेंगे तो होनी बड़ा चाहिए. मसला होगा. सर वैसे एग्जाम्स किस चीज के होंगे, मैं तो अभी तक सही पढ़ाया भी नहीं हूँ. 2 क्या मंथ्स नहीं टोटल पढ़ाया पढ़ा है हमने. आपको? क्या नहीं पढ़ाया? हम आपको देखें, ये आपकी स्क्रीन पे विजिबल है. हमने आपको 5 चैप्टर कवर कराए हैं, और 5 में मैक्सिमम बच्चों को ये 5 चैप्टर्स आते हैं. हमने अभी सवाल किए, उन्होंने आंसर भी कर दिए.
सर देख के तो कोई भी बता सकते हैं। आपको क्या पता वो देख मान के चुप बता हो रहे हैं? जाओ। सो हमने मोस्टली जो है वो अपना ये आईटी का कवर कर लिया। वी हैव सम प्रैक्टिकल पोर्शन और देयर व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग एंड द लास्ट वन क्या है हमारे पास, ये मुझे क्लियर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऐसा ही है। यस सर, जी सर यही है। हाँ, तो ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल पार्ट हैं, ये भी हम जो है वो वर्ड बाय वन देख लेते हैं। मैं आपको इसके एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें आज जो है हमने वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ना है, तो इसको हम वन बाय वन देख लेंगे, ठीक है। तो आपको प्रीवियसली किसी भी टॉपिक में कोई इश्यू हो ना, सी आर या जी आर, तो आपने ना मुझसे रिक्वायर कर लेना है कि आप हमें ना इसके लेक्चर्स दे दें, ठीक है। तो मेरे पास इसके ऑलरेडी लेक्चर्स जो है ना, वीडियो लेक्चर्स वो बने हुए पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। सर आप शेयर कर दें हमारे साथ। फातिमा, मैंने आपको ना ये अगर आप चैट में देखें तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का जो है वो लिंक शेयर भी कर दिया है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो पांचवें कर दें। सर डीबी की भी स्लाइड शेयर कर दें प्लीज। डीबी की मैंने स्लाइड नहीं शेयर की थी, आई थिंक ईमेल आई नो थी। सर। सही, मैं सर आपको, आपने सीएस की थी, सीएस की। डीबी की आप कह रहे थे, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं कर दूंगा फिर। आई गेस आप हाँ भूल गए होंगे। हाँ, शायद ऐसा है, ठीक है। वो आप मुझे जब हमारी ये नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी ना तो आपने मुझे बताना है, तो मैं आपको शेयर करूंगा। ओके। उसके भी मेरे पास आई थिंक कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे ऑन यूट्यूब या ओके समवेयर, सर। तो मैं आपसे शेयर ओके करूंगा, सर। ठीक है। तो आपने ना अपनी तैयारी साथ कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई आइडिया नहीं है कि वो इसको कहाँ तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। मे भी जो हालात चल रहे हैं, आउट ऑफ 123% अबव जो है वो जो है वो रेशो चल रही है केसेस की, ठीक है। तो मे बी ये जो है मंथ ऑफ रमज़ान और ईद ईद के बाद तक जो है वो इस को लेके चलें, ठीक है, अनटिल के मोस्टली जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी रखें ताकि, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको कोई वो फ्लेक्सिबिलिटी या वो रिलैक्सेशन काइंड ऑफ नहीं मिलेगी, तो आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूट को क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है। पिंडी इस्लामाबाद की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब की हम ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन ही उनको ना हमने इंगेज किया हुआ है, उनसे इंटरेक्शन है, असाइनमेंट क्विजेज भी। पेपर भी ऑनलाइन होना चाहिए फिर। सॉरी, कम अगेन। पेपर ऑनलाइन होने चाहिए फिर। हाँ, मे बी शायद आपके ऑनलाइन ही एग्जाम्स हों अगर हालात ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इंशाल्लाह। तो लेट्स सी। तो आज हम वर्ड प्रोसेसिंग को देख लेते हैं। वी हैव 20 मिनट्स। जहाँ तक मैंने पढ़ाया, आपको मेरे किसी लेक्चर में कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आपको वेलकम है, आप कभी भी आए मुझसे पूछें, ठीक है। लाइव क्लासेस में मेरा आपके पास कांटेक्ट है, तो मैं आपको कोई जो है वो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई यूज़फुल रिसोर्स मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। इन टर्म ऑफ लेक्चर, इन टर्म ऑफ सम वीडियो लेक्चर, सम पावर पॉइंट स्लाइड मैं आपको शेयर करूँगा। और कोई अगर सिंपल सा क्वेश्चन हुआ तो मैं उसका आंसर आपको टाइप करके या उसका रिकॉर्डिंग भी भेज सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको जो है वो फुल जो है ना ये वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने आपको दिया हुआ है कि आप मुझसे जो है वो कंटेक्ट कर सकते हैं। सो वर्ड प्रोसेसिंग, अच्छा, ये वर्ड प्रोसेसिंग का ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ना एक मैनुअल शेयर करता हूँ। मेरे पास एक कंप्लीट मैनुअल पड़ा हुआ है जो आपकी बुक से ही लिया गया है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ।
have MS Word. स्क्रीन विजिबल है आपको? अभी गायब हो गया। कौन सी स्क्रीन विजिबल है आपको? स्लाइड शो। आउटलाइन थी वही डिस्प्ले हो गया। सर आउटलाइन वाली। वेट अ सेकंड, स्लाइड शेयर करता हूं। ये आपको स्लाइड शेयर हो रही है? यस सर हो गया। हाँ, तो मैं आपको ये जो एक पावर पॉइंट की स्लाइड है ना, यहाँ से मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, फिर मैं आपको मैनुअल ओपन करके दूंगा जहाँ पे ना प्रॉपर जो है वो स्क्रीनशॉट्स होंगे हर पेज के। ठीक है, हर पेज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्क्रीनशॉट्स होंगे, उनमें एक एक चीज को ना मैं एनोटेट करके टैग करके बताऊंगा कि ये चीजें हमारे पास कैसी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पॉइंटर और कर्सर। ठीक है, so move your mouse and watch your screen pointer move around a screen. This means that ये आपको for selection purpose, for pointing, for navigation आपको जो है वो ये cursor use होता है. Similarly, we have a window sizing control. Either you can minimize, you can maximize. ठीक है, resizing button you have. तो आप ये काम कर सकते हो Microsoft वर्ड की किसी भी टेक्नोलॉजी में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी इन्हीं चीज़ों पे बेस कर रही होती हैं। ठीक है, नाउ वी हैव अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट इज अ सॉफ्टवेयर, यू मे कॉल्ड इज एज अ टूल, a word processing, anything you write you can create with a Microsoft Word. Anything you more opening a new document in the same as getting out a fresh sheet of a paper. ठीक है, तो आप उस पे कुछ पे लिख सकते हैं जैसे आपके पास एक हार्ड कॉपी में एक कोई पेज होता है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट जो है कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट इज योर फ्रेंड बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देता है। स्पेल चेक, बैक स्पेस, डिलीट, अंडो, रीडो, कंट्रोल आर, कंट्रोल सी, ये जितने भी शॉर्टकट कीज हैं ये अक्सर आपसे ना ये आप अपने पास राइट डाउन करें कि ये एमसीक्यूज में सवाल आ जाते हैं इसके। ठीक है, हाँ ये एमसीक्यूज में सवाल आ जाते हैं, अक्सर शॉर्टकट कीज पूछी जाती है कि कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट। ठीक है, कंट्रोल आर फॉर रीडो। ठीक है, कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल, ये सारे आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? यू कैन गो टू द स्टार्ट मेन्यू इन विच यू हैव प्रोग्राम्स, एंड प्रोग्राम्स में आप ड्रॉप डाउन में जाओ, सो यू हैव अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, ऐड न्यू पे जाएं, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाएगा इफ यू हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल दैट माइक्रोसॉफ्ट प्रीवियसली। So first you select start, then you select a program, next you select a Microsoft Word. This program will open the program. अगर ये प्रोग्राम है दिस मीन्स दैट ये हार्ड ड्राइव में है, जब इस पे आप क्लिक करेंगे इट्स बिकम अ प्रोसेस और ये रैम के अंदर लोड हो जाएगा। सो इट्स इंटरफेस लुक लाइक दिस। when you open a Microsoft Word the screen will originally look like a picture on your screen that is visible on your screen। ठीक है, जिसमें you have a file, edit, view, insert, format option। so one by one हम इनको देख लेंगे। now what is in new? the menu, this menu choice allow you to open a new document. This document will blank just like what appears when you open the